हस्तमैथुन, जिसका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसी हस्तमैथुन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके हस्तमैथुन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, पूरे अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। अगर आपको यह सब चीज़ों के बारे में जानना पसंद नहीं है तो आप प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और लग जाइए वही रील्स स्क्रॉल करने पर, क्योंकि इसमें तो हम आपको पूरे खुलकर बताने वाले कि इसमें कोई एक कसर नहीं छोड़ने वाले एक्सप्लेन करने में। तो आपको इसे पसंद नहीं है तो आपसे अभी आप इस वीडियो से हट जाइए, आप इस वीडियो को ना देखें। और लड़की है आप अगर, तो आप थोड़ा सा संभल कर देखेंगे। चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। पूरे एक एक चीज़ पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि आपको भी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा कि सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है हस्तमैथुन के बारे में, सही बात करने वाले हम। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो शेयर भी कर देंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हस्तमैथुन के बारे में थोड़ी समझते हैं पहले कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए आपको नाम से स्पष्ट, हस्तमैथुन यानी कि हस्तमैथुन, हस्त यानी समझ लिए हाथ, और मैथुन यानी कि जो आप समझते हैं मैथुन क्रिया, जब पुरुष और जब नर और जब माता जब एक संभोग करते हैं तो उसको हम हस्तमैथुन नहीं, उसे मैथुन क्रिया बोलते हैं। जब दोनों अपनी मर्जी से सेक्स करते हैं तो दोनों के क्या, उसे हम मैथुन क्रिया बोलते हैं। और हस्तमैथुन यानी कि हाथ से मैथुन, यानी कि हाथ के द्वारा जो जो सेक्स का जो आनंद होता है, जो सुख होता है, उसको लेने की क्रिया को ही हस्तमैथुन कहते हैं। सिंपल भाषा में आप इतना समझ रहे होंगे। फिर भी चलिए उसको समझते हैं कि आपको जो लिख कर भी लाए हुए, आपको हस्तमैथुन एक यौन क्रिया है। क्या यौन क्रिया है, सेक्सुअल क्रिया है। इसे महिला और पुरुष दोनों अपनी सेक्स डिजायर को पूरा करने, सेक्स डिजायर यानी कि डिजायर मतलब होता है हिंदी, या हिंदी होता है यानी कि इच्छा, यानी कि इसे महिला और पुरुष दोनों अपनी सेक्स इच्छा को पूरा करने के लिए इसे करते हैं। आमतौर पर अगर हम आमतौर पर बात करें तो हस्तमैथुन से किसी भी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बहुत लोग इस बारे में बात कर लेंगे, वो सब मिथ्या, इसमें नहीं होते हैं। और ना ही इसका आपकी सेक्सुअल लाइफ पर कोई असर पड़ता। लेकिन यदि इसकी लत लग जाए, इसकी आपको लत लग जाए, बहुत ज़्यादा ही आपको ये छोड़ने का मन अगर लत लग जाए, तो या दिन में कई बार हस्तमैथुन करने की इच्छा हो तो यह चिंता का विषय बन सकता है, बहुत चिंता का विषय बन सकता है। इस आलेख में हम हस्तमैथुन से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। सभी चीज़ लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम फ़ायदे देखेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे, उसके बाद हम नुकसान देखेंगे। उसके सभी एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आपको अगर पसंद नहीं होगा तो आप इसे हट जाएंगे, आप पसंद है तो लास्ट बन रहिएगा, पूरा 100% आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए आपको पिक्चर भी ला दी हुई, उम्मीद है आपको पिक्चर भी पसंद आएगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब सबसे पहले फ़ायदे के बारे में देखते हैं। देखिए फ़ायदे के बारे में आ जाइए। अब सबसे पहले इसका फ़ायदे देखेंगे, उसके बाद इसका नुकसान भी देखेंगे। फ़ायदे के मत समझिए कि बहुत फ़ायदेमंद है, नुकसान ही बताएंगे तो आप भी हिल जाएंगे, ठीक है। फ़ायदे, सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं इसका। हस्तमैथुन में यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें सबसे पहला फ़ायदा, ज़्यादा शुक्राणु जमा होने के कारण व्यक्ति बीमार हो सकता है। ऐसे में हस्तमैथुन करना सही है। यानी कि अगर इस तरह से देखा जाए कि ज़्यादा बहुत समय से आप शुक्राणु एकत्रित हो रहा है, आप कभी सेक्स नहीं किए हुए, तो आप बहुत ज़्यादा शुक्राणु जो है एकत्रित हो जाएगा, जिसके कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपकी बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे आप शॉर्ट्स में अभी वीडियो में यूट्यूब पर देखे होंगे, जिसमें यह कहा जाता है कि शुक्राणु बहुत बचा, लेकिन ज़्यादा होने से भी इसमें खतरा हो सकता है, ऐसा है। और अब दूसरा जो है वो है आपका कि शुक्राणु, इसलिए आपको क्या है हस्तमैथुन करना उतना भी आपको खराब क्या है कि, और बात करें तो बुरा बात नहीं है, क्योंकि आपको लिमिट, इसका भी सभी का लिमिट एक होता है। यानी कि आप मान चलिए 2 दिन में 1 बार कर लिए, हफ्ते में 2 बार कर लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अब नॉर्मल बात होती है। और दूसरी बात करें तो बेहतर नींद आती है। इससे क्या होता है, बेहतर नींद आती है। आप कहेंगे अरे क्या पढ़ा रहे हो, अब बेहतर नींद आती है, आपका फिक्स है, ये आप जानते होंगे। और तीसरा की बात करें तो सेक्स डिजायर को हस्तमैथुन के जरिए कम किया जा सकता है। अगर आप मान चलिए आप बहुत सारे सेक्स की इच्छा रहती है, आप संभोग की इच्छा रहती है, तो इसके सेक्स डिजायर को हस्तमैथुन जो होता है, यानी कि हाथ की क्रिया, यानी कि देखिए हस्तमैथुन ऐसी क्रिया जिसके कारण 2 व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक व्यक्ति ही कर सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं, यानी कि लड़का लड़की दोनों के बारे में बात होती है, कोई समान होती है, यानी कि दोनों में पाया जाता है। आप कहेंगे ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल जी, वह होता है। और सेक्स डिजायर को हस्तमैथुन के द्वारा हम कम कर सकते हैं। तो ये सब आपको पिक्चर, यह है आपका शुक्राणु, ये सब आप जानते होंगे। शुक्राणु, ये जो आप शुक्राणु देख रहे हैं, यही जो आपका ये वीर्य होता है, इसमें जो वीर्य होता है इसके अंदर शुक्राणु होता है। इसी के मदद से जो क्या होता है, जब मादा का जो अंडाणु होता है, जो पुरुष का शुक्राणु मिलता है, उसके कारण जो संतान की उत्पत्ति होती है। तो यही सबसे बड़ा जो योगदान होता है इन्हीं का होता है। ये शुक्राणु आप देख रहे होंगे, ये तैरते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये वीर्य में तैरने का काम करते हैं। इसमें से जो आपका हस्तमैथुन की क्रिया या फिर संभोग के जो वीर्य निकलते हैं, उसमें के कारण यही होता है। इसके कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे बनने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप जमा हो गया है तो आप उसको एक 2 बार निकाल भी तो बहुत कोई भारी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
अब आगे देखिए अगला और भी कुछ फ़ायदे उसको भी देखेंगे। हस्तमैथुन सेक्स करने से बचता है, यानी हस्तमैथुन के द्वारा आप सेक्स करने से बच सकते हैं। और हस्तमैथुन करने से यौन संचारित रोग जो होते हैं, बहुत सारे रोग है, इसके बारे में आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इस बारे में ऑब्वियसली बातें जानते होंगे कि हस्तमैथुन करने से यौन संचारित जो रोग होते हैं ना वो बहुत ही कम हो सकते हैं, यानी कि अब होगा ही नहीं, संभावना ही नहीं होगा। और आपका छठा जो है हस्तमैथुन एक उत्तेजित शरीर को शांत कर सकता है। क्या होता है हस्तमैथुन, यानी कि इसको इंग्लिश नाम की बात करें तो इसको हम मास्टरबेशन भी बोलते हैं। उत्तेजित शरीर होता है बहुत सारे, क्योंकि अभी बहुत सारे जो 18, 19, 20 ये सब के जो एजेज के जो होते हैं जो व्यक्ति होते हैं उनको ये शांत कर सकती है। देखिए आगे देखते हैं। अब इसके फ़ायदे तो हम बहुत अच्छे थे, इसके फ़ायदे के बारे में हम समझ लिए, फ़ायदे के बारे में समझ लिए। अब चलिए अब सबसे बड़ी बात इसके नुकसान क्या क्या है, नुकसान के बारे में चलिए हम समझते हैं। आइए अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। नुकसान में हस्तमैथुन में क्या क्या नुकसान है, तो दैनिक जीवन से ध्यान भटकना, आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपका ध्यान भटक सकता है, ये आपका सबसे पहला नुकसान है। सबसे पहले यही नुकसान है, आपका जो काम है, आपका जो काम पर फोकस से हट सकता है। और दूसरा नुकसान है हर दिन घंटों हस्तमैथुन करना, जिससे आपकी दैनिक जिम्मेदारियाँ जो होती है वो पूरा नहीं हो पाती, जो भी आपका जिम्मेदारी जो आपको करना होता है वो आपको पूरा नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा, अधिक हस्तमैथुन करने से पेनिस जो कमज़ोर रहता है, पेनिस किसे बोलते हैं बात करें तो ये पेनिस आप ये देख रहे हैं, इसको लिंग भी बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, तो ये आपका जो होता है वो कमज़ोर हो सकता है। इस कारण आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं, क्योंकि आप जब भी सेक्स करेंगे तो इस कारण बहुत सारे आप में पीड़ा या फिर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और आपका नुकसान में कुछ और भी है, यह अपनी सेक्स लाइफ की प्रभावित कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है आपको। ये आपको सेक्स लाइफ जो होगा उसमें आपको ज़्यादा आनंद की भी कमी हो सकती है, यानी कि इसका जो पहले वाला जो आनंद होगा वो आपको पहले ही आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और आपका अगला देखिए पाँचवा है आपका, रोज़ाना हस्तमैथुन करने से पेनाइल, यानी यही इसको भी बोलते हैं पेनाइल, अब जो भी बोलते हैं पेनाइल इंजरी हो सकती है, यानी इंजरी खराब हो सकती है। हाथ का उपयोग करने से जननांगों को रगड़ने, चोट और घाव हो सकते हैं, यानी इसमें क्या हो, बहुत सारे इसमें घाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और हस्तमैथुन के कारण महिलाओं को यौन संक्रमण हो सकता है, यानी कि यौन संक्रमण, यानी कि आप हस्तमैथुन आप करेंगे और जब किसी लड़की से या फिर किसी महिला से आप संबंध बनाएंगे तो उससे क्या संक्रमण हो सकता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको देखने को मिलेगा, यानी यौन संचार जो भी रोग हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। तो देखिए आपको, और ये है आपका देखिए जो हम घाव की बात करें, देखिए यहाँ पे रोजाना हस्तमैथुन करने से पेनाइल इंजरी हो सकती है, हाथ का उपयोग करने या जननांगों को रगड़ने से चोट या घाव हो सकते हैं। देखिए यही घाव है, आपको पिक्चर इसी लाइव है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए ये जो आप घाव देख रहे हैं ये होता है, इसी प्रकार का घाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं आपको। ये आपकी सेक्स लाइफ को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है आपके लिए। और अब देखिए ये था आपका कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप हमें इसका कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आज का वीडियो कैसा लगा। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।